बहुपद है क्या? इसे जानने के लिए हम लोगों को बहुपद की परिभाषा जाननी होगी। बहुपद की परिभाषा आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर पूर्णांक वाले घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2x, 3x क्यू प्लस 7, माइनस 7x टू द पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5t क्यू प्लस 3t माइनस स्क्वायर रूट 3 बहुपद के कुछ उदाहरण हैं। शून्येतर अचर बहुपद, नॉन निगेटिव कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वह बहुपद जिसका घात शून्य हो शून्येतर अचर बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए 2, 1/2, स्क्वायर रूट 3 आदि। ध्यान देने की बात है कि शून्य अचर बहुपद का उदाहरण नहीं है, क्योंकि शून्य एक शून्य बहुपद है जिसका घात अपरिभाषित होता है। हम लोगों ने शून्येतर अचर बहुपद का एक उदाहरण 2 लिया था। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि 2 एक शून्येतर अचर बहुपद कैसे है। 2 को हम लोग 2 × 1 लिख सकते हैं, और हम लोग यह भी जानते हैं कि x टू द पावर 0 बराबर 1, इसलिए 2 बराबर 2x टू द पावर 0, जहाँ चर x का घातांक शून्य है, इसलिए बहुपद 2 में बहुपद का घात शून्य है, इसलिए बहुपद 2 एक अचर बहुपद है। ठीक इसी प्रकार अन्य बहुपदों के लिए ज्ञात किया जा सकता है कि दिया हुआ बहुपद अचर बहुपद है या नहीं। रैखिक बहुपद, जिसे अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, वह बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद के कुछ उदाहरण 2x, रूट 3x प्लस 7, माइनस रूट 3y आदि। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, जिसे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ax प्लस b है, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है। रैखिक बहुपद के उदाहरणों में हम लोगों ने 2x, रूट 3x प्लस 7 आदि लिया था। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि 2x, रूट 3x प्लस 7 आदि रैखिक बहुपद क्यों है। चूँकि x बराबर x टू द पावर 1, अर्थात x को हम लोग x टू द पावर 1 लिख सकते हैं, इसलिए 2x बराबर 2x टू द पावर 1, यहाँ चर x का घातांक 1 है, इसलिए बहुपद 2x में बहुपद का घात 1 है, इसलिए बहुपद 2x एक रैखिक बहुपद है। ठीक इसी प्रकार रूट 3x प्लस 7 में दो पद हैं, रूट 3x तथा 7। रूट 3x में चर का घातांक 1 है, जबकि 7 में चर का घातांक 0 है। चूँकि इस बहुपद में चर का अधिकतम घातांक 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, वह बहुपद जिसका घात 2 हो एक द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं 5x स्क्वायर, रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, माइनस रूट 3y स्क्वायर माइनस रूट 2 आदि। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, जिसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है। द्विघात बहुपद के उदाहरणों में हम लोगों ने बहुपद 5x स्क्वायर तथा रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 आदि लिया था। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि बहुपद 5x स्क्वायर तथा रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 किस प्रकार से द्विघात बहुपद हैं। 5x स्क्वायर में चर x का घातांक 2 है, इसलिए बहुपद 5x स्क्वायर में बहुपद का घात 2 है, इसलिए बहुपद 5x स्क्वायर एक द्विघात बहुपद है। ठीक इसी प्रकार बहुपद रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में 3 पद हैं, रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x तथा 7 तथा चर x है। रूट 3x स्क्वायर में चर का घातांक 2 है, जबकि माइनस 5x में चर का घातांक 1 है, और 7 में चर का घातांक 0 है। चूँकि इस बहुपद में चर का अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद, जिसे अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, वह बहुपद जिसका घात 3 हो एक त्रिघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए 7x क्यूब, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, माइनस रूट 3y क्यूब माइनस रूट 2 आदि। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है। यदि a शून्य हो जाएगा तब यह एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात बहुपद के उदाहरणों में हम लोगों ने बहुपद 7x क्यूब, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 आदि लिया था। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपद 7x क्यूब तथा बहुपद x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 किस प्रकार से त्रिघात बहुपद है। 7x क्यूब में चर का घातांक 3 है,
इसलिए बहुपद 7x³ में बहुपद का घात 3 है, इसलिए बहुपद 7x³ एक त्रिघात बहुपद है। ठीक इसी प्रकार बहुपद x³ + x² - 5x + 7 में 4 पद हैं, x³ x² - 5x तथा 7 तथा चर x है। x³ में चर का घातांक 3 है, जबकि x² में चर का घातांक 2 है, -5x में चर का घातांक 1 है और 7 में चर का घातांक 0 है। चूँकि इस बहुपद में चर का अधिकतम घातांक 3 है, इसलिए यह एक त्रिघात बहुपद है। अगले वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की विधि तथा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।